हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। और हमारा डिस्कशन चल रहा है डिफ्रैक्शन पे। डिफ्रैक्शन पे दो वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे, ये तीसरा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक रिवाइज करवा दूँ कि ये जो डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा था। एक सिंगल स्लिट ली थी हमने, ठीक है, और यहाँ पर स्क्रीन थी, और यहाँ से क्या आ रहा था, वेव फ्रंट आ रहा था ट्रैवल करके ऐसे, एक्चुअली ऐसे। ठीक है, लाइट ऐसे आ रही थी एज अ वेव्स। ओके, और उसके बाद हमें कुछ यहाँ पर मिल रहा था। ये जो था वो था सीबी। ठीक है, ये जो था, सॉरी, ये जो था वो फर्स्ट डार्क तो हमें यहाँ पर भी मिला था। फिर ये जो था सेकंड ब्राइट, सॉरी, ये तो सेकंड ब्राइट नहीं होगा ना, क्योंकि ये सीबी के बाद वन के बाद ये भी फर्स्ट ब्राइट होगा, और ये भी क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट। और उसके बाद हमें मिलता था सेकंड डार्क, और यहाँ पर सेकंड डार्क, मतलब इस तरह मिलते जाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि कितना डिस्टेंस है, और ये डी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी, सीबी की, इतनी इतनी। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी। उसके बाद डार्क की इंटेंसिटी जीरो नहीं, लेकिन जीरो के बराबर। उसके बाद ब्राइट की थोड़ी सी बढ़ेगी, उसके बाद डार्क में फिर से जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी कहाँ पर कितनी होगी ये आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि यहाँ पर सोचे कि अगर हमने डार्क के बारे में डिस्कस करें अगर हम, तो ये वाली और ये वाली जो रह जाए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डी। अच्छी तरीके से देखिए, ये था, यहाँ पर अगर हम एंगल करें तो ये थीटा था, तो ये हमें मिला था डी साइन थीटा, एंड वी गॉट दैट डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमड़ा फॉर डार्क। अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस नहीं है यहाँ का, ये आप बोलोगे सर इसको पाथ डिफरेंस ही तो बोलते हैं। हाँ, लेकिन पहली लाइट और लास्ट लाइट उनके बीच का पाथ डिफरेंस। ठीक है, वाईडीएसी में हमने सिर्फ देखा था कि दो ही लाइट थी, लेकिन यहाँ पर तो पूरी की पूरी स्लिट में से सभी से लाइट आ रही है। तो क्या ये बीच वाला पॉइंट और ये लास्ट वाला पॉइंट, उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमड़ा होगा? नहीं, पहली लाइट और दूसरी लाइट के बीच में ही होगा, मतलब कि आखिरी और पहली। ठीक है, इसीलिए मैं इसको पाथ डिफरेंस नहीं बोलता, इसको मैं सिर्फ डी साइन थीटा बोलता हूँ। और ये अगर एन लेमड़ा जितना होगा तो हमें क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। कैसी मिलेगी, डार्क, जो कि एग्जैक्टली डार्क नहीं होगी। मैं फिर से बोल देता हूँ। और एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी बच्चों, वन से। एन इज इक्वल्स टू वन टू थ्री, ऐसा। ठीक है, फिर डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस वन लेमड़ा बाई टू। डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस वन लेमड़ा बाई टू, किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग सीबी, सेंट्रल ब्राइट को एक्सक्लूड करेंगे। याद रखना, सेंट्रल ब्राइट के लिए डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो माना जाएगा। ठीक है, ओके, और 2n प्लस वन लेमड़ा बाई टू, यहाँ पर n की वैल्यू होगी 1 2 3 4, ऐसा। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। n इक्वल टू वन पुट करोगे, देन यू विल गेट फर्स्ट मैक्सिमा, दिस वन। ओके, ये वाली ब्राइट जो दिख रही है ना, ये। उस पर से हमने एंगुलर पोजीशन भी डिसाइड की थी कि थीटा वन जो है एंगुलर पोजीशन ऑफ द डार्क, वो क्या थी, लेमड़ा बाई डी। ठीक है, कैसे, वो हमने पिछले वीडियो में देखा, अच्छी तरीके से आपको देख लीजिए। ठीक है, और डार्क के लिए और एंगुलर स्प्रेड भी हमने देखा। क्या एंगुलर स्प्रेड देखा, एंगुलर स्प्रेड किसका किसका, सेंट्रल मैक्सिमम का, ये वाला एंगुलर स्प्रेड, ये होगा 2 थीटा। एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल्स टू
टू थीटा एंड इट इज इक्वल्स टू 2 λ/d। बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले आप अगले 2 वीडियो देखे होने चाहिए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, वरना यहाँ पर कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। ओके, चलिए अभी हम इंटेंसिटी डिराइव करेंगे। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू, क्या डिराइव करने वाले हैं हम बच्चों? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कि ब्राइटनेस। I इक्वल्स टू I0 sin alpha upon alpha whole square। Here alpha is equals to pi d sin theta upon lambda। देखो बच्चों, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको मतलब कि डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है, इसका प्रूफ आपको याद नहीं रखना है। इंटेंसिटी I इक्वल टू, पहले सेंट्रल मैक्सिमा की मैं बात करता हूँ, किसकी? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा में क्या होगा? d sin थीटा nearly equals to 0, therefore alpha nearly equals to 0। तो इंटेंसिटी की अगर बात करें तो I इक्वल्स टू I0 लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ठीक है, उसका स्क्वायर। लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, अल्फा साइन अल्फा अपॉन अल्फा 1 होता है, ठीक है, लिमिट आपको आनी चाहिए। सो व्हाट इज द इंटेंसिटी? I0, ठीक है, बस इतना याद रखो, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है? I0, बस। अभी फर्स्ट डार्क, आप बोलोगे सर आप एक तो डार्क बोल रहे हो और फिर इंटेंसिटी मेजर कर रहे हो। हाँ होगी बच्चों, देखिए पहले तो अल्फा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन लेमड़ा और डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा पुट करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा होता है, किसके लिए? डार्क के लिए। तो एन इक्वल टू 1 तो लेमड़ा, तो हमें क्या मिला? अल्फा इज इक्वल्स टू पाई मिला। ओके, नाउ इंटेंसिटी I इक्वल्स टू I0 क्या आएगा? देखिए अच्छी तरीके से, डार्क में ना साइन पाई अपॉन पाई का स्क्वायर। देखो थियोरेटिकल तो हमें कितना मिलता है आंसर? 0, ठीक है, 0 वॉट पर मीटर स्क्वायर, लेकिन प्रैक्टिकली में आपको थोड़ा सा मिलेगा। अगर हम फर्स्ट ब्राइट की देखें, फर्स्ट ब्राइट की आपको थोड़ा सा अंदाजा आएगा कि कितनी इंटेंसिटी होगी। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या पुट करना पड़ेगा? अल्फा इज इक्वल टू सबसे पहले तो हमारे पास पाई डी साइन थीटा अपॉन लेमड़ा है, तो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या था? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 लेमड़ा बाई 2 था। अभी यहाँ पर n इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ, तो इम्प्लाइज क्या होगा? डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 + 1 3 लेमड़ा बाई 2। So let place here 3 lambda by 2. So here get cancelled out, and what answer you will get? Alpha equal to 3 pi by 2. Therefore I equals to I0 sin 3 pi by 2 upon uh, upon 3 pi by 2 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज sin 3 pi by 2? sin 3 pi by 2 इज -1, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। सो व्हाट शुड बी द आंसर? I0। अभी 3 का स्क्वायर 9, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो ये होगा करीब करीब I0। अभी पाई स्क्वायर इक्वल टू 10 ले लो, तो 90/4 ऐसा बोल सकते हैं, इस 4 को नीचे कर सकते हैं, मतलब कि 45/2। तो नियरली ये हो गया I0 अपॉन 22। मतलब कि बच्चों इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा गिर गई, बहुत ज़्यादा। अगर हम इंटेंसिटी को रिप्लेस करें यहाँ पर एक ग्राफ में, तो ये हो गई हमारी इंटेंसिटी, ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और बाकी सब की इंटेंसिटी थोड़ी कैसी होगी? कम होगी। तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? ऐसा। देखो ये सी भी है बच्चों, यहाँ पर ये फर्स्ट डार्क, ये क्या है? फर्स्ट ब्राइट। आप देखिए फर्स्ट ब्राइट में ही इंटेंसिटी इतनी कम हो गई, तो सेकंड ब्राइट में तो कितनी कम हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है
कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पर होगी, सेंट्रल ब्राइट में। और अगर स्लिट सर्क्यूलर है, स्लिट अगर कैसी है, सर्क्यूलर, इफ slit is circular, then CB is observed as bright disk, एक ब्राइट डिस्क की तरह दिखाई देगी। ओके, which is also CB मतलब सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, also known as एरिज डिस्क। क्या, एरिज डिस्क, ऐसी डिस्क दिखाई देगी। और उसके बाद में रिंग्स दिखाई देगी बच्चों, आपको क्या दिखाई देगी, रिंग्स। रिंग्स जो दिखाई देगी, ये जो मैं पहली जो रिंग इसके अराउंड ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है, ये है फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ब्राइट दिखाई देगा थोड़ा सा, ये क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। तो ये अंदर वाली जो है डिस्क जैसी दिख रही है, वो है एरिज डिस्क। लेकिन आपको ये जो बाहर रिंग जैसी दिखाई दे रही है ना, उसको हम बोलेंगे एरिज रिंग्स, ठीक है। ओके, चलिए अब थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करते हैं। A parallel beam of light of wavelength 500 nanometer, lambda is equals to 500 nanometer, falls on the narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on screen 1 meter away, d equals to 1 meter. It is observed that first minimum is at a distance 2.5 mm from the center of the screen. जब ये mm दिया है ना, इसका मतलब बच्चों हमें x कैलकुलेट करना है। x दिया कितना है, 2.5 mm, कहने का मतलब है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट, हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ, d फाइंड करना है। आपको बच्चों देखो, मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। d sin थीटा इज इक्वल्स टू सिर्फ लेमड़ा, क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम करना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू लेमड़ा बाई d। थीटा 1 इज इक्वल्स टू लेमड़ा बाई d। तो अगर हम x1 देखेंगे तो x1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेमड़ा इंटू डी बाई डी। कैसे, देखिए ये स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ से ये जो थीटा दिख रहा है आपको, ये थीटा आप टेन थीटा की तरह भी ले सकते हो। किसकी तरह ले सकते हो आप, टेन थीटा की तरह। ओके, तो यहाँ पर हमने पता किया कि थीटा इज इक्वल्स टू लेमड़ा बाई डी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, d tan थीटा इज इक्वल्स टू लेमड़ा। अभी d tan थीटा ये डिस्टेंस x हो गया और ये d हो गया, तो d इंटू एक्स अपॉन डी इज इक्वल्स टू लेमड़ा बोल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, देखिए x इज इक्वल्स टू लेमड़ा d बाई डी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल्स टू लेमड़ा d बाई डी। मैंने अभी डिराइव किया, हालांकि हमने इसको पहले भी एक बार डिराइव कर लिया है। तो हमें फाइंड डी करना है, किसको फाइंड करना है, डी को। तो लेमड़ा डी बाई एक्स, अभी लेमड़ा कितना है 500, ठीक है, डी कितना है 1, ओके, और एक्स कितना है 5, एक्स 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, अच्छा देखिए, अगर 2.5 है तो 5/2.5 ये 2 हो गया, और पावर की अगर बात करें तो ये 10⁻³ और ये 2, तो 5, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, इतनी विड्थ आएगी किसकी, स्लिट की, ठीक है। ओके, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको। अभी डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। डिफ्रैक्शन इज फॉर्म्ड विथ रेड लाइट, द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। रेड लाइट किससे रिप्लेस्ड हो गई बच्चों, ब्लू लाइट से। तो डिफ्रैक्शन रेड लाइट से हमें दिखी, ठीक है। अभी रेड लाइट किससे रिप्लेस हो गई, ब्लू लाइट से। तो
हमें क्या करना होगा, पैटर्न का क्या करना होगा हमें देखिए, अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो डी साइन थीटा, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू लेमड़ा अपॉन डी। तो थीटा किससे प्रोपोर्शनल है, लेमड़ा से। तो लेमड़ा अगर चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा, ठीक है। अभी देखिए ये रेड लाइट और ब्लू लाइट का आपको पता है कैसे है, वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब कि वेवलेंथ चेंज होती है वैसे वैसे कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज हुआ, देखिए अभी रेड लाइट जो है, देखिए रिफ्रैक्शन इज फॉर्म्ड विथ अ रेड लाइट एंड द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। तो रेड लाइट से हम ब्लू लाइट की ओर आए, मतलब कि ज्यादा वेवलेंथ से हम कम कम वेवलेंथ की ओर आए। तो इसका मतलब क्या है कि लेमड़ा डिक्रीज हुआ। बच्चों लेमड़ा डिक्रीज होगा तो थीटा डिक्रीज होगा, और थीटा डिक्रीज होगा तो स्प्रेड जो है वो डिक्रीज होगा। लेमड़ा डिक्रीज हुआ, पता चला ना आपको लेमड़ा कैसे डिक्रीज हुआ, हम रेड लाइट से ब्लू लाइट की ओर आए। यहाँ देखिए रेड से ब्लू, मतलब कि हम कम वेवलेंथ की ओर आए, लेमड़ा डिक्रीज हुआ। लेमड़ा डिक्रीज हुआ तो थीटा डिक्रीज हुआ, और थीटा डिक्रीज हुआ तो स्प्रेड डिक्रीज हुआ। सो व्हाट इट विल बिकम, पैटर्न डज नॉट चेंज, नो। मैक्सिमा एंड मिनिमा आर नैरो एंड मोर क्राउडेड, यस। मैक्सिमा और मिनिमा नैरो हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने रीजन एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन पैटर्न डज नॉट डिपेंड ऑन, अभी देखिए थीटा प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा बाई डी, ऐसा हमने देखा। तो ये वेवलेंथ और स्लिट विड्थ इन दोनों पे डिपेंड करती है। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, ये होता है कैपिटल डी, इस पे डिपेंड नहीं करती। मैं एक बात आपको बोलूं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सोचिए स्क्रीन है, तो ये हो गई लीनियर स्प्रेड, ठीक है, और ये हो गया एंगुलर स्प्रेड। अगर आप इसको थोड़ा दूर लेके जाते हो तो ये दूर ऐसे आएगा, ठीक है, तो लीनियर स्प्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन क्या एंगुलर स्प्रेड रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। सो विच इज द आंसर, ए। In front of a diffraction by single slit, the width of the slit is 0.01 centimeter. What is the width of the slit? 0.01 centimeter. If the wavelength of light incident normally on the slit is the 6000 angstrom, so lambda is equals to 6000 angstrom. The angular distance of the second maximum from the midline of the central maximum, देखो क्या है second maximum, आइए सिखाता हूं मैं आपको। पहले तो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लेना है, 2n+1 लेमड़ा बाई 2, ठीक है। फिर डी साइन थीटा की जगह पर आपको डी टेन थीटा, और डी टेन थीटा की जगह पर x अपॉन डी, और ये x2। तो और ये कैसा है, सेकंड मैक्सिमम, तो 2 2 जा 4, 4+1 5, सो 5 लेमड़ा बाई 2, ठीक है। ओके, बस इतना ही। अब आपको इजीली पता चल जाएगा कि x2 कितना है। तो 5 लेमड़ा डी बाई 2d, तो 5/2। व्हाट इज द वेवलेंथ, 6000। यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अभी डी कितना है, क्या आपको डी दिया गया है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिस्टेंस ऑफ द सेकंड मैक्सिमम, डी नहीं दिया गया है। क्या हमें फाइंड करने को बोला है, अच्छा देखो बच्चों, ये आंसर रेडियन में है, रेडियन में है। इसका मतलब हमें एक्स वाला ये नहीं करना है, हमें सिर्फ डी साइन थीटा, थीटा वाला ही करना होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मूला क्या आएगा, ये 5 लेमड़ा, डी चला जाएगा, क्या आएगा, सिर्फ 5 लेमड़ा बाई 2d। तो देखिए ये 5 लेमड़ा, देखिए इसको मैं अभी 1 ले लेता हूँ, सोचिए ऐसा। और डी, डी कितना दिया है, 0.01 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि 1 इंटू सेंटी का तो 10⁻², और इसका भी तो 10⁻⁴, ऐसा सोच लो। सो व्हाट आंसर वी विल गेट, बच्चों ये जो है ये थीटा हो जाएगा, ये डी को भूल जाओ, ठीक है। सो दिस आंसर विल बी इन द रेडियन। ओके, अभी ये हो जाएगा 5 2 3 जा, सो 5 3 जा 15, 15 इंटू, अभी ये 4 और 3, ठीक है 7, so 15 into 10⁻³ so what you can say 0.015, और वो भी रेडियन। so which option is the right, ऑप्शन ए। ओके, चलिए एक और देखते हैं क्या दिया है।
In front of a diffraction, the wavelength of light incident normally on the slit is d by 2. So क्या दिया है, lambda is equals to d by 2, where d is the width of the slit. What will be the number of bright fringes formed? अच्छा, देखना अच्छी तरीके से. d sin थीटा, हमें ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में बोला, तो यहाँ पर 2n+1 लेमड़ा बाई 2 ऐसा लिखना है. अभी लेमड़ा इक्वल, हमने एक YDSC में भी ऐसा एग्जांपल किया था. अभी आपको लेमड़ा इज इक्वल टू डी बाई 2 या डी इक्वल टू 2 लेमड़ा ऐसा बोल सकते हो. तो देखिए मैं डी इक्वल टू 2 लेमड़ा लिख देता हूँ. साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 लेमड़ा बाई 2. ठीक है, तो अभी ये लेमड़ा लेमड़ा कैंसिल, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1. अभी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1. इस कहने का मतलब क्या है, ये 2n+1 है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4. ठीक है, 4 ही होगी, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती. मतलब कि 2n+1 कैन बी लेस देन और इक्वल टू 4. समझ में आ रहा है ना आपको, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो यहाँ पर अगर हम 1 रखें तो 4 इज इक्वल टू 2n+1 आएगा ना. और साइन थीटा इज इक्वल टू अगर हम 0.5 रखें तो फिर 2 इज इक्वल्स टू 2n+1 आएगा. समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको. कहने का मतलब क्या है कि 2n+1 इक्वल टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 या तो उससे कम, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा. तो अगर हम इसको सॉल्व करें और, तो 2n कैन बी लेस देन और इक्वल टू 3. ठीक है, ये 1 उधर चला गया. सो n कैन बी लेस देन और इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं, 3/2. सो n कैन बी लेस देन और इक्वल टू 1.5. तो n की वैल्यू कितनी हो सकती है, n इक्वल्स टू 0 एंड 1. ठीक है, अभी 0 के लिए कौन सी पता है, सेंट्रल ब्राइट, d sin थीटा इज इक्वल्स टू, और ये 1 के लिए यहाँ पर एक फर्स्ट ब्राइट इधर मिलेगी और एक फर्स्ट ब्राइट इधर और बीच में सेंट्रल, तो कितनी मिलेगी, 3. सो वी गॉट द आंसर, हाउ मेनी, 3 मैक्सिमा विल गेट फॉर्म. ओके, ठीक है. चलिए, तो इतने एग्जाम्पल शायद आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और आगे हम, अभी डिफ्रैक्शन तो खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है, डिफरेंस बाकी है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद में एक और कंसेप्ट देखेंगे. ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार.